जब दो इंसान में प्रेम हो, जहाँ दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो, तो ऐसे संबंध को प्रेम कहते हैं। और जब इंसान का ईश्वर से, अज्ञात से, विश्व शक्ति से, विश्व की चेतना से प्रेम हो, जहाँ भक्त का भी अस्तित्व खो जाए और भगवान का भी अस्तित्व खो जाए, न भक्त हो न भगवान हो, सिर्फ प्रेम ही रह जाए, ऐसी स्थिति को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना जहाँ मैं नहीं हूँ, बस वही है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सिर्फ वो है और उसका अस्तित्व है, और मेरा खुद का भी अस्तित्व उसके अस्तित्व में विलय कर चुका है। ऐसी स्थिति को ही प्रार्थना कहते हैं। और प्रार्थना का कोई नियम नहीं है। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, प्रार्थना के क्या तरीके हैं, क्या कानून हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है। एक बार एक इंसान वीराने में, एकांत में बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर के लिए प्रार्थना कर रहा था। जिस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था, उसी वक्त एक ज्ञानी इंसान, वेदों का जानकार, धर्म ग्रंथों का जानकार, वह उसी राह से गुजर रहा था। प्रार्थना करते हुए इंसान को उसने देखा। उसने अपनी दोनों आंखों को बंद कर रखा था और हाथों को जोड़कर किसी अज्ञात को अपने समक्ष महसूस करते हुए उसके जो शब्द थे जिसको ज्ञानी ने सुना, वो इस तरीके से थे। वो इंसान कहता है, हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने पास बुला लें और हमेशा मुझे अपने पास ही रखें। मुझे पता है आप कष्ट में हो, आप दुख में हो, आपके कपड़े गंदे हैं। मैं अगर आपके सानिध्य में आऊँगा, आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपके कपड़ों को साफ कर दूँगा। मुझे पता है आपको अच्छा भोजन नहीं मिलता, और जो भोजन आप करते हो उससे आपके पेट में दर्द रहता होगा। मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ, बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। मैं अगर आऊँगा आपके पास तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाऊँगा, और जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, ऐसा भोजन बनाऊँगा। आप दिन भर विश्व के कार्य में चलते चलते थक जाते होगे, आपके पैरों में दर्द रहता होगा, तो मैं जब आपके पास आऊँगा तो आपके पैरों को दबाऊँगा। मुझे पता है कि आपके जूते फट गए होंगे। मैं जब भी आऊँगा, मैं बहुत अच्छा मोची हूँ, मैं आपके लिए एक नए जोड़े जूते की सिलाई कर दूँगा और आप नए नए जूते पहनोगे। आपके सर में बहुत सारी जुएँ होती होंगी, मैं उन जुओं को निकाल दूँगा और आपकी सेवा करूँगा, आपको नहलाऊँगा, धुलाऊँगा, आपके कपड़े वस्त्र सब साफ सुथरे दूँगा। आपके घर में मकड़ी की जालियाँ लगी होंगी तो उसकी सफाई मैं कर दूँगा। रोज़ आपके घर की झाड़ू और पोछा मैं करूँगा। हे ईश्वर, मुझे अपने पास ही रखो, अपने सानिध्य में रखो। मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगा। इन प्रार्थना के शब्दों को सुनकर पीछे से जो ज्ञानी जा रहा था वो ठहर गया, वो रुक गया, और नाराज़गी भरे शब्दों से वो शोर मचाकर कहता है, अरे क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ईश्वर गंदे कपड़े पहनता है, फटे हुए जूतों को पहनता है? उसके बालों में जुएँ हैं, उसको अच्छे भोजन नहीं मिल पा रहे हैं, उसके पेट में दर्द रहता है, उसके घर में जाले हैं मकड़ी के, और तुम जाओगे तो उसके घर की सफाई करोगे? कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये तुम? वो इंसान मासूमियत से जवाब देता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ। तो ज्ञानी इंसान पूछता है, तो फिर कर क्या रहे हो? वो कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे अपने पास रखो, अपने साथ में रखो। मैं आपका एक सेवक की तरह हूँ, मैं आपकी हमेशा निरंतर सेवा करूँगा। ज्ञानी इंसान कहता है, ये कोई प्रार्थना है?
ऐसे कोई प्रार्थना की जाती है? किसने बताई तुमको ऐसी प्रार्थना? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं तो वीराने में एकांत में जंगल में रहता हूँ, मेरे पास तो कोई आता भी नहीं है, किसी ने भी नहीं बताई है ये प्रार्थना मुझे, तो फिर ये प्रार्थना क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने अपने मन से सोचा, मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसको देखकर मुझे लगता है कि शायद भगवान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। वो कहते हैं क्या घटनाएं घट रही हैं तुम्हारे जीवन में? वो गरीब इंसान, अनपढ़ इंसान कहता है कि मेरे पास एक झोपड़ी है, उसमें मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, मैं एक मज़दूर हूँ, दिन भर खेतों में काम करता हूँ, मज़दूरी करता हूँ, मेरी पत्नी अच्छा भोजन नहीं बना सकती है, इसलिए जो कोई भी भोजन वो बना के देती है उसको मैं खाता हूँ तो मेरे पेट में दर्द रहता है, और मेरे कपड़े गंदे रहते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छे कपड़े मैं खरीद सकूं, इसलिए गंदे कपड़ों को ही मैं पहनता हूं, मेरे जूते फट गए हैं और फटे हुए जूतों को ही पहनता हूं क्योंकि जूतों की सिलाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बालों में जुएं लगी रहती हैं जिसके कारण से मैं बहुत तकलीफ़ में रहता हूं। मुझे लगता है कि जब भगवान ने इंसान को बनाया तो भगवान ने अच्छा ही समझकर तो इंसान को बनाया होगा, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी भगवान ने जब ऐसा बनाया है तो निश्चित तौर से भगवान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ घटनाएं घट रही होंगी, इसलिए मेरे साथ मैं जिस तकलीफ़ में हूँ मैं चाहता हूँ कि ईश्वर को वो तकलीफ़ न झेलनी पड़े, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आप बुला लो, मैं आपके कपड़ों को साफ़ कर दूँगा, जूतों की सिलाई कर दूँगा, आपके बालों से जुएं निकाल दूंगा, घर की सफाई कर दूंगा, मकड़ी के जालों को हटा दूंगा, स्वादिष्ट भोजन बना कर दूंगा जिससे कि आपके पेट में दर्द न हो, आपके वस्त्र की सफाई मैं कर दूंगा, इसलिए मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। वो ज्ञानी इंसान कहता है बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसी कोई प्रार्थना होती नहीं है। तो साधारण सा जो गरीब इंसान है वो कहता है हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कि हे ज्ञानी, हे मेरे गुरु, आप ही बता दो कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। उस ज्ञानी इंसान ने अपने धर्म ग्रंथ की किताबों को खोलता है और वो निकाल कर बहुत सारी विधि बताता है और बताता है कि इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। उन सारी बातों को सुनकर वो क्षमा याचना करता है, वो साधारण सा इंसान, और कहता है कि अभी तक तो मुझसे जो गलती हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा करो और मैं कल से वही प्रार्थना करूंगा जो आपने मुझे बताया है। ज्ञानी इस बात को सुनकर आगे की तरफ बढ़ जाता है, मुस्कुराते हुए हंसते हुए जाता है, मन ही मन सोचता है कि मैंने एक अज्ञानी इंसान को ज्ञान के राह पे चलने के लिए प्रेरणा दी है, ईश्वरीय सत्ता, विश्व शक्ति मुझ पे बहुत प्रसन्न होगी, और वो आकाश की तरफ देखता है और ये सोचता है कि भगवान मुझ पे बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं एक अज्ञानी को ज्ञान के राह पे बढ़ने के लिए मैंने उसके राह को प्रशस्त किया है। भगवान ऊपर से देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है तुमने। ज्ञानी इंसान कहता है भगवान, मैंने तो आप ही के राह पे चलने के लिए उसे प्रेरित किया है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें भेजा है उस दुनिया में ताकि तुम मुझे और मेरे भक्तों को मेरे पास लेकर आओ, जो मुझसे दूर हैं उनको मेरे पास लेकर आओ, न कि जो मेरे पास हैं उनको दूर कर दो। मेरे परम भक्तों में एक भक्त ये भी इंसान था जो मुझसे बहुत प्रेम करता था और वो मेरे बहुत करीब था, लेकिन तुमने अपने ज्ञान की बातों को और नियम कानून की बातों के आधार पे उससे दूर कर दिया। उसकी प्रार्थना में हो सकता है कि वो लफ्ज़, वो बातें, वो कशिश, वो कवियों की तरह शब्द उसकी प्रार्थना में न मिले, हो सकता है, लेकिन उसकी प्रार्थना में प्रेम झलकता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ऐसा मुझे महसूस होता था कि उसके पूरे अस्तित्व में वो मुझे अपने अस्तित्व के अंदर समाया हुआ देखता है। जीवन के हर एक क्रियाकलाप में वो मुझे देखता है और जो कष्ट को वो झेलता है उसे ये लगता था कि भगवान को वही कष्ट मिल रहा है। वो मुझसे प्रेम करता था, लेकिन नियम कानून के आधार पे तुमने एक प्रेमी को मुझसे दूर कर दिया। वो कहता है ज्ञानी इंसान की भगवान, नियम को ही तो बताना है, यही तो धर्म का नियम है। भगवान कहते हैं कि धर्म
प्रेम के आधार पे चलता है। नियम बताकर प्रेम जागृत करना है हर इंसान में, और जब प्रेम जागृत हो जाता है, प्रेम अपने पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, तो वो प्रार्थना में बदल जाता है। तो वो तो पहले से ही वो मुझसे प्रेम करता था, इसलिए तो प्रार्थना करता था। उसके प्रेम में, उसकी प्रार्थना में प्रेम झलकता था। लेकिन तुमने जो नियम बताया, उस नियम से अब वो नियम में उलझ गया है और उससे प्रेम दूर हो गया है। हो सकता है कि उसके शब्द प्रार्थना के अच्छे हो जाएं, लेकिन उस प्रार्थना में वो भावना और वो प्रेम ना हो। हर प्रेम किसी भी नियम कानून से ऊपर होता है। कानून है तो उसके बाद प्रेम होता है, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमें भी ईश्वरीय सत्ता की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई नियम नहीं है। जहाँ और जिस घड़ी आपको विश्व शक्ति से, ईश्वरीय सत्ता से प्रेम हो जाए, उसके किसी भी आकृति, चित्र, मूर्ति या किसी चीज़ से आपको प्रेम हो जाए, तो यही वो क्षण है जहाँ से आपके जीवन में प्रार्थना की शुरुआत हो जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।